अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं कामरान रिजवी और आप मेरे चैनल रिवॉल्यूशन मैसेज पर हैं। ये वीडियो बनाने का वैसे कोई मेरा ख़ास प्लान नहीं था, मगर कहते हैं ना, सोशल मीडिया या तो सब कुछ बता देती है या सब कुछ छुपा देती है। तो कुछ ऐसी ही चीज़ मेरे साथ भी हुई। असल में जब केरला स्टोरी के बारे में, जो मूवी है द केरला स्टोरी, इसके बारे में जब मैंने सोशल मीडिया पर लोगों के ट्वीट्स, पोस्ट और सब चीज़ें देखी, तब मुझे थोड़ी दिलचस्पी हुई कि आखिर जानूँ तो सही कि बात क्या है। जैसे फ़िल्म की रिलीज़ होने से पहले, जब इसका कुछ महीनों के पहले टीज़र आया था, उस टीज़र के वक्त फ़िल्म निर्माताओं ने टीज़र में ये दावा किया था कि केरला में से 32,000 लड़कियां जो हैं वो गायब हुई हैं और उनके आईएसआईएस ज्वाइन करने के बारे में पता चला है। सुदीप्तो सेन इस दौरान ही ये भी दावा करते रहे कि उनकी जो फ़िल्म है वो सत्य घटना पर आधारित है, पर जब फ़िल्म का ट्रेलर आया तो उस पर केस हुआ, काफ़ी विरोध हुआ इसके बारे में। और जब विरोध हुआ तो सीधी सी बात है, कहीं ना कुछ सच तो बाहर आना है। तो ऐसे ही एक सच बाहर आया, और वो सच ये था कि जो 32,000 लड़कियों के बारे में जो जिक्र है टीज़र में, वो झूठा साबित हो गया। कोर्ट ने फिल्म निर्माता उसे कह दिया कि आप ये झूठी बात जो भी आपने दिखाई है उन सब चीज़ों को हटा दें। तभी फिल्म के ट्रेलर और टीज़र के नीचे डिस्क्रिप्शन में जो 32,000 का जिक्र था, उसकी जगह पे जो 3 लड़कियों का जिक्र फिल्म में बताया है, उसी के बारे में रखा गया। खैर, ये बात तो चलिए हो गई, मगर इसके बाद जब ये चीज़ें इंटरनेट पर सर्च करते, जब इंटरनेट पे मैं इन चीज़ों को सर्च कर रहा था, तब जो मेरे सामने बातें आई वो ज़रा अलग थी और नई थी। बहरहाल, केरला में ज़्यादातर हिंदू धर्म के लोग हैं, सेकंड्स में मुस्लिम्स आते हैं, फिर क्रिश्चियंस और अदर रिलीजियस सारे लोग वहाँ पर रहते हैं। हैरत की बात ये थी कि जब मैं ये वहाँ के मज़हब, कौन से मज़हब के लोग कितने वहाँ पर हैं, जब मैं ये सर्च कर रहा था, तो नीचे ये आप स्क्रीनशॉट देख ही रहे हैं, नीचे क्वेश्चंस लिखे हुए आते हैं गूगल पर अक्सर, जो हम सर्च करते होते हैं जिस रिलेटेड, उसके रिलेटेड क्वेश्चंस नीचे आते हैं। तो उन क्वेश्चंस के अंदर ये जो क्वेश्चन आपको स्क्रीनशॉट में दिख रहा है, वो क्वेश्चन भी आया। और जब मैंने उस क्वेश्चन पे क्लिक किया तो नीचे जी न्यूज़ की एक खबर थी। खबर कुछ ये समझ लीजिए 8 जनवरी 2016 की है। 8 जनवरी 2016 को ये खबर जी न्यूज़ ने अपने इस वेबसाइट पे पोस्ट की थी। और उस खबर के मुताबिक उसमें प्रवीण तोगड़िया जी का एक स्टेटमेंट है। उस स्टेटमेंट के अंदर प्रवीण तोगड़िया जी ये कहते हैं कि उन्होंने 10 साल के अंदर उनके संगठन ने 10 साल के अंदर 5 लाख क्रिश्चियंस और 2.5 लाख मुसलमानों को हिंदू धर्म में शामिल किया है। ये खबर आपको मैं स्क्रीन्स पे दिखा रहा हूँ। आप स्क्रीन पर खबर सारी देख रहे हैं। ये खबर जी न्यूज़ की है, 8 जनवरी 2016 की है। और इस खबर के मुताबिक प्रवीण तोगड़िया जी के संगठन विश्व हिंदू परिषद ने 5 लाख क्रिश्चियन और 2.5 लाख मुसलमानों को हिंदू धर्म के अंदर शामिल किया है। तो हैरत हुई मुझे इस बात पर कि वहाँ फिल्म निर्माता 32,000 लड़कियों का जिक्र कर रहे हैं कि उनको मुस्लिम धर्म में आईएसआईएस कन्वर्ट कर रहा है। 32,000 कोई छोटी मोटी क्वांटिटी नहीं होती है, छोटा मोटा अंक नहीं होता है। फिर भी मैंने आपको इस खबर की तरफ भी ज़रा तवज्जो देने के लिए ये खबर आपको दिखाई है कि आप इस पर भी नज़र डालें, क्योंकि फ़िल्म में सिर्फ एक ही मज़हब को लेकर बात हो रही है, जबकि हमें बैलेंस रख के देखना चाहिए और हमें सही बात करनी चाहिए। हमें एक तरफ़ा सोच नहीं रखनी चाहिए। गलत अगर हो रहा है तो सभी की चीज़ों का गलत, हर किसी गलत इंसान की गलती को रोकना हमारे लिए ज़रूरी है। अच्छा, ये तो ठीक। अब केरला स्टोरी मूवी के अंदर ये बताया गया है कि मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट किया जा रहा है। तो 2021 अप्रैल में द न्यू इंडियन एक्सप्रेस की ये पोस्ट, जो स्क्रीनशॉट आप देख रहे हैं, इस पोस्ट के मुताबिक केरला के अंदर 2020 में 47% लोगों ने, मतलब जितने लोगों ने धर्मांतर किया,
अपना धर्म छोड़ के, अपना मज़हब छोड़कर दूसरे मज़हब में गए, उसमें से 47% लोग ऐसे थे जिन्होंने हिंदू धर्म अपनाया। 506 लोगों का धर्म परिवर्तन गवर्नमेंट उसमें रिकॉर्ड में है, जिसमें से ज़्यादातर लोग हिंदू धर्म की तरफ गए। 241 लोग थे जिन्होंने क्रिश्चियन और मुस्लिम धर्म छोड़कर हिंदू धर्म की तरफ आगे बढ़े और हिंदू धर्म अपनाया। वहीं पर 144 लोग 144 लोगों ने मुसलमान धर्म अपनाया और 119 लोगों ने क्रिश्चियन धर्म अपनाया। तो ये अंक भी एक अलग ही बात प्रेजेंट कर रहा है। उस मूवी को देखें और इस चीज़ को देखें, इन आंकड़ों को देखें, तो काफ़ी अलग और काफ़ी डिफरेंट चीज़ें हमें दिखाई दे रही हैं। तो आखिर ऐसी तो क्या बात है जो ये लोग नहीं देख पा रहे हैं और वो मूवी की तरफ लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं? तो उसकी एक ही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस मूवी को अपने इलेक्शन के प्रचार के दौरान प्रमोट कर दिया। खैर, एक प्राइम मिनिस्टर के लिए अच्छी बात नहीं है कि वो मूवी का प्रमोशन करें। वो फिल्म निर्माताओं को, कलाकारों को, इन लोगों को ही ये काम दिया जाए तो बेटर है। हमारे देश के नेता अगर ये काम करें तो शर्म की बात है हमारे लिए। कोई बात नहीं, प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो ये बात कही है तो उस बात पर से फिर अब ये भी देखना पड़ेगा कि और राज्यों में क्या हालात हैं इन मामलों पर। तो कल या परसों की ही शायद न्यूज़ क्लिक करके एक न्यूज़ चैनल है, उसकी वेबसाइट के ऊपर खबर पोस्ट हुई थी। उस खबर के मुताबिक 2021 में केरला के अंदर 6183 लड़कियों के गायब होने की केस दर्ज हुए थे। इतनी लड़कियां 6183 6183 लड़कियां जो हैं केरला में से गायब हुई, जिनके बारे में गवर्नमेंट रिकॉर्ड है। ये अंक तो कुछ भी नहीं है अगर हम इन राज्यों की तरफ नज़र डालें जो राज्य यहाँ पर मेंशन हैं, जो मैं आपको स्क्रीनशॉट में यहाँ पर स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। उसके मुताबिक जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट है, वहाँ पर जैसे कि महाराष्ट्र के अंदर 37,278 37,278 लड़कियों के लापता होने की गवर्नमेंट रिकॉर्ड मिले हैं। वहीं पर मध्य प्रदेश में 35,638 लड़कियों के लापता होने के गवर्नमेंट रिकॉर्ड मिले हैं। और तीसरे नंबर पर वहाँ पे पश्चिम बंगाल भी आता है, जहाँ पर 30,611 लड़कियों के लापता होने के रिकॉर्ड मिले हैं। और गुजरात में 9,812, कर्नाटका में 10,962। ये वो अंक हैं कि जो बता रहे हैं कि इन राज्यों में लड़कियों के लापता होने की खबर दर्ज है, गवर्नमेंट रिकॉर्ड है। तो फिर क्यों फोकस पूरे देश का वो 32,000 के अंक पे है? क्यों इन अंकों पे किसी का भी फोकस नहीं है? कोई इन नंबर उसको देख नहीं रहा है। क्यों एक तरफ़ा बात हो रही है? क्यों एक तरफ़ा बात पर ही सारी चीज़ें डिसाइड हो रही हैं? दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि इस्लाम धर्म को मैं खुद फॉलो करता हूं और इस्लाम धर्म में कहीं पर ये नहीं है कि किसी को भी ज़बरदस्ती मुसलमान बनाया जाए या किसी को भी इनडायरेक्टली फ़ोर्स किया जाए मुसलमान बनने के लिए। जैसा आप इस फिल्म में देख रहे हैं कि ISIS ऐसा क्रिएट कर रहा है माहौल के जिसकी वजह से लड़कियां वो चीज़ें फॉलो करने लग जाएं कि जो इस्लाम है, मतलब इस्लाम में ये बातें आई हैं। उसमें टेरर में अगर आप देखेंगे तो उसमें कितनी बुरी तरह की बात बताई है कि लड़की को प्रेग्नेंट करो और फिर इस्लाम में लेके आओ, जबकि ये सरासर एक इल्ज़ाम है इस्लाम के ऊपर। वो फिल्म जो बता रही है, अगर वो एक टेररिस्ट एक्टिविटी दिखा रही है कि टेररिस्ट ऐसी एक्टिविटी करते हैं, तब तक समझ में आता है।
अगर वो फिल्म ये प्रेजेंट कर रही है कि इस्लाम धर्म में ये होता है, मुसलमान ऐसा करते हैं, तो ये सरासर झूठ है। किसी भी इस्लामिक बुक के अंदर कहीं पर भी ऐसी कोई बात लिखी हुई नहीं है। अगर ऐसा कुछ होता तो सबसे पहले ये चीज़ आज से कई सौ साल पहले अप्लाई हो चुकी होती और शायद आज पूरी दुनिया मुसलमान ही होती, कोई किसी और मज़हब में होता ही नहीं। क्योंकि कोई कई सौ साल पहले जब हज़रत उमर, हज़रत उस्मान, हज़रत अली जब खलीफा थे, इस्लामी हुकूमत थी दुनिया के 70% हिस्सों पे, 70% से ज़्यादा हिस्सों पे जब इस्लामी हुकूमत थी, जब मुसलमानों की हुकूमत थी, तभी कर देते अगर ऐसा कुछ होता तो। आज पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा नंबर्स में मुसलमान होते हैं, पर ऐसा नहीं है, कहीं पर भी नहीं है, किसी किताब में नहीं है। तो मेरा मेन एम यही बात आपको प्रेजेंट करने के लिए था। अगर आपको कहीं भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है कि क्या इस्लाम में ऐसा कुछ होता है, या आपको फ़िल्म देखकर या आपको पुरानी ऐसी कोई फ़िल्म देखकर ऐसा कुछ दिमाग में कोई शक है कि इस्लाम में तो यही करा जाता है, तो आप मुझे कांटेक्ट करें। आप कमेंट में भी ये चीज़ लिख सकते हैं, मैं कमेंट में भी आपको जवाब दूंगा इस बारे में कि एक्चुअल इस्लाम क्या है। फ़िलहाल मैं यही चाहता हूँ अपनी वीडियो के ज़रिए कि जो एक तरफ़ा सोच और ये जो धर्म की वजह से जो भी नफ़रतें फैलाई जा रही हैं धर्म के नाम पर, इनको छोड़ें, देश की तरक्की के बारे में सोचें। काफ़ी परेशान स्थिति में हम लोग हैं, हम लोग देख रहे हैं हमारे आसपास का माहौल, तो बेहतर है कि इन सब बातों को साइड में रखकर हम देश के लिए सोचें। फ़िलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, नमस्कार।